फिरोजाबाद जिले की शिकोहाबाद तहसील से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित नगरा रामचंद्र गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है और लोगों को खेतों की मेड़ों से होकर पैदल आवागमन करना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क न होने से बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। बरसात के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं, जब कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई के सहारे गांव से बाहर लाना पड़ता है। करीब 30-35 घरों और 100 से अधिक मतदाताओं वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। तो ही नहीं है। कोई बीमार हो गया, खटिया पर रख के ले जाओ सड़क पर, तब वहाँ से जाओगे, तब दवा लेके आओगे। हैं हेलो चले जाए ना का है गन्ना सुनना खेती हो बेटा। गन्ना सुनना खेती हो अम्मा को। क्या नाम है आपका? मैं राम दुलारी। अच्छा, समस्या क्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या क्या है? का बताए दूँ? समस्या क्या है? का है देखो तो करवे को यह ना बीमार है, एक हो जनो फटो टूटो है। रास्ता तो यही है, ऐसी यही देख लो, मेढ़ा न पै के जाते हैं जे बाजार केवल नगरा में है कि कितना समय हो गया इस रास्ता को? बहुत दिन आए गए। वैसे तो जो जहाँ है कि जाता है, पहले तो यहाँ ही रास्ता जो मशीन की बगिया है क्या वो बंद है गई। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब कैसी रास्ता थी? तब जब मैं टेबल माँ है के आए जाने है के पान पानों में पीरी कोठरी आए बातें भट्टा मिल वो है वो पेपर मिल तब पीरी कोठरी आता है क्या होता है सीधे मस्सी की बगिया में। अब बंद है गई जोते लाई खेता हम कल लाई से करने में। अब तो नहीं का पता है, करने नहीं पता है वो तो और सेकंड नहीं रहेगा। चले सेकंड मारा जगह ना तो का करे आदमी। का नाम आपका? का नाम है? फूलवती। अच्छा अम्मा, यहाँ समस्या क्या है? काय की यहाँ समस्या है रास्ता की कोई? खसी रत्ता की ना रत्ता ही ना ना बेटा तब से सब अच्छा क्या रह जाई बैठे हैं सारे वक्त बैठे हैं सारे गुना पहुँच पा रहे दवाई को गोड़ बिना देने का मेरा लठिया रही है तब 5 साल कुछ आ जाता बेटा पर दवाई गुना पहुँच पावा। फिर आते जाते कैसे? कोई बाहर का हो तो पहुँच जाए और डरे रहो नहीं। अच्छा, बाजार कैसे जाते हो? बाजार कब जाता ही नहीं बेटा हम जाते ही ना खचू काम पर है तो हम का पहुँच पाओ तो कोई लड़का बाप साइकिल मोटरसाइकिल में धंधा था तो भरे बेटा पहुँच जाए हम का पहुँच पाओ बेटा। ऐसी स्थिति कब से है? दादा जी तो हम जो कहता बेटा हमारे जाग होने वाले तारना तब तो जी सड़क है जी तो यूँ जी कर जाता है हर सड़क पर यूँ करके। अब जी बंदे ठाकुर ने मेट रही
जो अब जबरदस्ती मेरी नहीं अब जी जिनने हमारा दोनों सदस्य भाव तो प्रधानी बाप प्रधान ने कही कि आप तू का तो मांगे न दगा लो तो सड़क बन जाए तो बांध दगा लो मांगे दो तो खाद पे बांधने दे दो बेटा तो मच्छी चली गई कोई मच्छी डालेगा कोई कच्चू क्या करो वो जी अब कत्ती प्रधान है बांध जी ने पक्की करवा दीजिए बेटा बस नहीं का धुन और नहीं कच्चू ना चलो ठीक आप मन तो पास आएगा ये रोजी तो पास आएगा ये और ये समझने मोबाइल में दिखावता है हमें और अवैध तरह के ना बने अच्छा हाँ अवैध ना बन रही बेटा तो ना शादी संबंध कैसे होते हैं शादी संबंध आता है क्या कर लेता है बेटा क्या करे अब बाहर कर से करना बता है अपने और दगा देते कच्चे फेंक ले आता है बारात कैसे आती है यहाँ हैं बारात कैसे आती है अब कैसे ऐसे यहाँ से बेटा रे कैसे हम तो अपने नाचने के करे तो मेरे वस्तु तो मैं आ गई है तो आ गई है चली गई तो चली गई बेटा बाहर का सुना बता पहले आ बताए और ले कर ले जाता है ब्याह चले जाता है बेटा हाँ अब जो कोई समझता ही ना दे तो गाँव में समझता ना है गाँव में समझता हुआ बेटा समझ हमें तो निकल जाए बेटा हाँ कोई खचू क्या तो कोई खचू क्या तो कोई खचू क्या तो हम तुम्हें पक्की बात बता हम अपने बेटे की बात बता रहे हम आज सत्य में तो ऐसा ही भाव बेटा हाँ और देखो बोटे जाता है तो बाहर का से ब्याह होता है बाबू डाल ले जाता है और चले जाता है ब्याह बता दी रास्ते से शादी करते हैं तो क्या कहते हैं गाड़ी ना आ पाते बराती गाड़ी ना आ पाती मोटरसाइकिल। दादा क्या नाम आपका सुल्तान सिंह। अच्छा यहाँ क्या समस्या आती है सबसे बड़ी रास्ता की है, पैदल चलना पड़ता है 3 किलोमीटर, ना कोई आने जाने की रास्ता है, पैदल अपन आते हैं और मोटर साइकिल मेड़ से निकल जाते हैं। शादी फादी हो तो कोई वाहन नहीं आ पाता है, नेता कभी आया है कोई नेता ना। फिर वोट आप डालने कहाँ जाते हैं और बुरा जाता है एक आध, सब लोग नहीं जा पहुँच पावा तक, कोई रास्ता ही नहीं मेड़ों पर तारबंदी लगी है। दादा क्या नाम आपका लोचन सिंह। अच्छा यहाँ समस्या क्या है रास्ते के लिए समस्या कोई समस्या रास्ते की समस्या यही है कि बरसात नेक भी हो जाती है तो आदमी और लेडी वगैरह कहीं जा नहीं पाते हैं, यहाँ से निकल के कहीं भी नहीं जा पाते हैं। वो रास्ता जाती भी है तो घोटों खींच में निकलना पड़ता है और यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। कतई वोट मांगने के टाइम पर सभी आ जाते हैं, प्रधान वगैरह इधर उधर आते हैं, लेकिन रास्ता की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है यहाँ पे आने के। यहाँ विधायक हाँ कोई विधायक नहीं यहाँ पे आया अभी तक वोट मांगने। विधायक के और आ जाते हैं, वैसे लोग आते हैं, नहीं विधायक कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। और जो प्रधान हमारे एक प्रधान जी बने इस साल, मतलब इसी साल बने वो, तो उन्होंने 2.5 साल में उन्होंने इतना कर दिया, हमारे गांव को विकास कर दिया। खरंजा वगैरह जो उखड़े पड़े थे उन्होंने सही कर दिए, नाली वगैरह, और उन्होंने अपनी तरफ से ग्राम पंचायत की जो उससे अपना कुछ हमारा रास्ता भी सही करवा दिया। और भाई जितना उनकी हद में हो उतना करवा दिया, उससे आगे तो करवा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने तो बहुत किया, उनको धन्यवाद प्रधान जी को, हमारे को तो बहुत बढ़िया है आदमी है, तो उन्होंने जो कि किया अच्छा किया, लेकिन विधायक वगैरह और कोई सुनवाई नहीं करते यहाँ पर। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं इस वार्ड का मेंबर भी हूँ। और ये गांव जो है ग्राम पंचायत वास्तमई के ग्राम सभा उर्मुरा की माजरा में पड़ता है, जिसका नाम नगला रामचंद्र है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ आज दिन तक लगभग ये गांव 100-150 साल पुराना बसा हुआ है हमारे पूर्वजों का, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। हमारे पूर्वज रास्ते के लिए संघर्ष करते करते चले गए, लेकिन आज दिन तक यहाँ कोई रास्ता नहीं बना है। जब चुनाव का टाइम आता है तो यहाँ काफ़ी नेताओं के प्रतिनिधि आते हैं और कई सुविधाओं का रास्ते का प्रलोभन देते हैं वोटों के नाम पर, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी नेता या उनका प्रतिनिधि या कोई कार्यकर्ता आज तक आया नहीं है। कैसे होते हैं शादी संबंधों की बड़ी समस्या रहती है और लोगों को एक दूसरे से रिश्तेदारों से कहे सुन करके यहाँ शादी संबंध कराए जाते हैं, लेकिन कोई अपनी इच्छा से शादी करने को यहाँ तैयार नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है। यहाँ कोई नेता वोट मांगने आया है जी नेता तो नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि आते हैं यहाँ, तो सुविधाओं का हवाला देते हैं कि रास्ता निकलवा देंगे, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन जब चुनाव हो जाता है उसके बाद यहाँ कोई शकल दिखाने नहीं आता है।
लेकिन इस बार हमारे पूरे ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार इलेक्शन में कोई भी गांव का वोट डालने नहीं जाएगा। अगर कोई वोट मांगने भी आता है तो उसको यहाँ से भगा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? अवनीश नाम है। हमारे गांव में रास्ता नहीं है, हमारे लकड़ने के लिए रास्ता नहीं है। बारिश हो जाती है, पैदल जाना पड़ता है, किचकन्ने में लकड़ के पाँव डूब जाते हैं आधे आधे। हमारे लकड़ने के लिए दूसरे गांव में फटने जाता है, हमको जाना पड़ता है पैदल। साइकिल से जाते हैं, हम पैदल जाते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? साइकिल से जाते हैं हम लोग पैदल, पानी में जाते हैं लकड़ के। और सब रास्ता ऐसी है तो लकड़ने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। सब झाँकर वाकर लगे हुए हैं चारों लंग के। लकड़ने के नेक भी इतर जाएँ तो पैर वैर फट जाते हैं कभी के बाद। दिक्कत होती है बरसात में दुनिया की। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। हमारा नाम निधि है। यहाँ पे रास्ता नहीं है करने के लिए, और क्या कहते हैं, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और हम लोग कर पाते नहीं हैं, और क्या कहते हैं, गिर जाते हैं, कपड़े ले सर जाते हैं। प्रधान जी, ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या समस्याएं हैं? जी सर, सबसे पहले तो पत्रकार साथी बंधु मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ चल कर के एक ऐसे गांव का निरीक्षण किया है जिस गांव में आज तक कभी कोई पक्की सड़क नहीं बनी। इस गांव का नाम है नगला रामचंद्र, जो उर्मरा किरार हरिनगर भाग में आता है, और मैं यहाँ का वर्तमान प्रधान हूँ। मैंने काफ़ी बार प्रयास किया क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि से, सांसद निधि से, और सभी शासन प्रशासन तक जितने भी प्रस्ताव जा सकते हैं ग्राम पंचायत इस तरह से मैंने सारे प्रस्ताव भेजे, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक मूक बना बैठा है। मैंने ग्राम पंचायत निधि से अपने स्तर से यहाँ सड़कें बनवाई, इन लोगों की दर्द पीड़ा को समझा, और मुझे भी लगा कि यहाँ कितने लोग कष्ट में रहते हैं। मैंने काफ़ी बार डीएम साहब से भी मिला हूँ, मैं सीडीओ साहब से भी मिला हूँ, विधायक जी से मिला हूँ, सांसद जी से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, लेकिन आज तक सभी लोग आश्वासन तो देते हैं परंतु सड़क पक्की आज तक नहीं बनवाई। और ये मैंने खुद में भी पीड़ा असहाय इन लोगों की समझी है। मैं देखता हूँ कि अगर इनकी बहन बेटियों की प्रसव पीड़ा कभी होती होगी तो ईश्वर को याद करती होंगी, सुबह का इंतज़ार करती होंगी। न जाने कितनी समस्याओं का सामना यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ की बेटियों की बारातें यहाँ तक नहीं आ पाती, दरवाज़ों तक नहीं पहुँचती, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, सरकारी कोई सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो ग्राम पंचायत स्तर से मैंने यहाँ के नल, नाली, गली, खरंजा, पानी, बिजली जो भी है व्यवस्थाएं जो हो सकती हैं संभवतः मैं सहयोग के माध्यम से कराता रहता हूं। लेकिन आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इनके लिए रास्ता की उचित व्यवस्था कराई जाए। यहाँ का शासन प्रशासन सुने और एक बार देखने आए, सर्वे करने आए। मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार। विधानसभा में पड़ता है सर ये सिरसागंज विधानसभा में पड़ता है। अभी विधायक जी आए हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि माननीय विधायक जी यहाँ कभी आए होंगे, वोट मांगने भी नहीं आए। अब शायद कभी उन्होंने यहाँ आना उचित नहीं समझा और अब तक तो नहीं पहुँच पाए, जबकि मैंने उनको एक बार अवगत भी कराया है। तो माननीय विधायक जी अभी तक समय निकाल करके नहीं आ पाए। मैं निवेदन करूँगा कि वो आएँ और यहाँ की पीड़ा को समझें। ये सड़क अगर बन जाए कितना टुकड़ा होगा, कितने में? देखिए सर, ये जो टुकड़ा है लगभग अभी मैंने 600 मीटर बनवा दिया है समथिंग, और लगभग 1.5 किलोमीटर का, 1.25 किलोमीटर का टुकड़ा और है। अगर इनको बन जाता है तो ये पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे। आने जाने में इनकी जो समस्या है, खेती किसानी का काम करते हैं, अपनी फसल ले जाते हैं, तो ले जाने में बड़ी असुविधा होती है, तो वो नहीं होगी। ऐसा मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि इनका जो प्रस्ताव है, इनकी जो पीड़ा है वो सुने। अच्छा, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या वोटिंग है इसकी यहाँ पे? इसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि लगभग इस गांव में 30-35 घर हैं और 100 वोटों के समथिंग यहाँ वोट भी हैं, और ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। यहाँ के जो निवासी हैं इस प्रकार से रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं।